इंडिया को किस चीज़ में आप जो है वो बात करोगे, आपके पास टॉपिक्स जो है ख़त्म हो जाएंगे लेकिन इंडिया की कामयाबी ख़त्म नहीं होगी। बरतानिया जो पहले हम पे हुकूमत करता रहा है बरसगीर पे, अब जो है बरतानिया पे इंडियन हुकूमत कर रहे हैं। रिसेंटली इंडिया जो है वो स्टॉक मार्केट में 7वें नंबर पे आ चुका है और उन्होंने जो है वो हांगकॉन्ग के पीछे छोड़ दिया। कैसे देखते हैं इसे? जब तक हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पे नहीं चलेंगे ना, हम लोग अपने मजदूर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सर, इंडिया जिस तरह तरक्की की राह पे गामज़न है, इन फ्यूचर इंडिया को सुपर पावर बनता देख रहे हो? देखिए, सुपर पावर बनता देखना तो दूर की बात, इंडिया सुपर पावर है। इंडिया ने काम किया माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, वो आज इसलिए आ गया है। तो मोदी साहब जो है वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनकी जर्नी जैसे बहुत बड़ी है। उन्होंने वैसे ही अपनी मुल्क को भी खड़ा करके दिखा दिया थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खड़ा किया ना, चाहे से आगे प्राइम मिनिस्टर, अब वो अपने मुल्क को जो है वो एक ज़मीन से आसमान पे लेके गए हैं। इंडिया दिन ब दिन हर फील्ड में अपने आप को ग्रो करता, डेवलप करता नजर आ रहा है। ठीक है, मैं शायद ये गलत लफ्ज़ बोल रहा हूँ, डेवलप करता, वो डेवलप हो चुका है ऑलरेडी। जो मोदी साहब अपने अवाम के लिए कर रहे हैं ना, आप पीछे देखें वो इको पार्क भी बना रहे हैं, मतलब कि अपनी अवाम की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अभी गामज़न है और काम कर रहे हैं उनके लिए। प्राइमरी के बच्चे को भी पता है कि उन्होंने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था उसका क्या कहने का स्कोप था, क्या उसके बैकग्राउंड था सारा। ठीक है, उनको हमें नहीं पता होगा विक्रम लैंडर क्या था। ठीक है, उनके प्राइमरी के बच्चे को पता है विक्रम लैंडर क्या है और क्या था। ठीक है, लाइक इंडिया इज गोइंग आउटस्टैंडिंग यार। अब जो मैंने आपको पहले सोलर सिस्टम बताया, $2.28 बिलियन जो है वो उसका कॉस्ट है उसकी, ठीक है, और पाकिस्तान की जीडीपी 3.48 जो है बिलियन डॉलर है। आप खुद हिसाब में वो एक प्रोजेक्ट पे इतना पैसा लगा रहे हैं और पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो सिर्फ कितना ज़्यादा फ़र्क है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंडिया हमारा मतलब हमसाया मुल्क है, हमारे उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका नाम? अवैस भाई, रिसेंटली इंडिया ने जो है वो स्टॉक मार्केट में हांगकॉन्ग को पीछे छोड़ दिया है। हांगकॉन्ग जो पहले 7वें नंबर पे थे, अब इंडिया आ गया। कैसे देखते हैं? देखिए, कैसे देखें इस चीज़ को कि इंडिया दिन ब दिन हर फील्ड में अपने आप को ग्रो करता, डेवलप करता नजर आ रहा है। ठीक है, मैं शायद ये गलत लफ्ज़ बोल रहा हूँ, डेवलप करता, वो डेवलप हो चुका है ऑलरेडी। हम ये कह सकते हैं एक एज अ जेलसी फैक्टर के डेवलप हो रहा है, वो भी अंडर डेवलप है, हम भी अंडर डेवलप है, लेकिन इंडिया इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, क्योंकि अगर हम उनके आईटी सेक्टर को उठा देखें, आईटी सेक्टर में भी वो बहुत ऊपर है। ठीक है, यानी कि अगर हम हिसाब अगर लगाए ना, तो उनकी एक स्टेट के आईटी का जो आईटी सेक्टर रेवेन्यू जनरेट होता है ना, तो पाकिस्तान का ओवरऑल बजट है। ठीक है, हाँ, ऑलमोस्ट इतना ही है। ठीक है, उसके अलावा बात अगर कही जाए तो इंडिया के अंदर दिन ब दिन कोई ना कोई नई डेवलपमेंट नजर आती है, कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट की नजर हम देखते हैं। तो जैसे मैंने चंद्रयान 3 देखा, ठीक है, वो भी उनका मिशन सक्सेसफुल हुआ। ऐसे वो मिशन पूरा हुआ। 7 दिन आदित्य L1 लॉन्च किया, मीन्स के जो सन की स्टडी के लिए था, एक वो भी इनकी अचीवमेंट डेवलपमेंट के, यानी कि टेक्नोलॉजी में आईटी मैंने जैसा बताया, वो आईटी के ऊपर इतना फोकस करते हैं। उसके बाद अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर दिन ब दिन वो और तवज्जो दे रहे हैं। उसके बाद मुख्तलिफ सिटीज़ को उन्होंने, आपको मैं बताऊँ, गोवा सिटी आप देखें ना, उनका आप पहचान ही सकेंगे कि ये वाकई गोवा है। ठीक है, यानी कि वो किसी अमेरिकन स्टेट से कम नहीं लगता वो। ठीक है, उसके बाद श्रीनगर में उन्होंने इतनी डेवलपमेंट करा दी, यानी कि आईटी सेक्टर्स में श्रीनगर में भी इंस्टीट्यूट वुमेंस के लिए बना दिए, योगा सेंटर्स बना दिए। लाइक उनके अंडर जो भी चीज़ है, जो भी स्टेट आती है, वो डेवलप्ड ही नजर आती है। ऐसे सर, इंडिया जिस तरह तरक्की की राह पे गामज़न है, इन फ्यूचर इंडिया को सुपर पावर बनता देख रहे हो? देखिए, सुपर पावर बनता देखना तो दूर की बात, मैं इसके ऊपर कतन कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अगर ओवरऑल सिनेरियोज में बात की जाए तो इंडिया सुपर पावर है। किस सेंस में कि आईटी सेक्टर में भी वो पावरफुल है। ठीक है, सुपर पावर ही आईटी सेक्टर में वो। ठीक है, डेवलपमेंट में भी वो सुपर पावर ही है। ठीक है, अगर उनकी स्पेस एजेंसीज की बात कीजिए, उसमें भी वो सुपर पावर है। टेक्नोलॉजीज वाली बात कीजिए, वो भी सुपर पावर है। यानी कि यार, अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप अपने प्राइमरी के बच्चे से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों तक को वो उस चीज़ को इन्फो के लिए वीडियोस दिखाते हो कि यार हम ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से। प्राइमरी के बच्चे को भी पता है कि उन्होंने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, उसका क्या कहने का स्कोप था, क्या उसके बैकग्राउंड था सारा। ठीक है, उनको हमें नहीं पता होगा विक्रम लैंडर क्या था। ठीक है, उनके प्राइमरी के बच्चे को पता है विक्रम लैंडर क्या है और क्या था। ठीक है, लाइक इंडिया इज गोइंग आउटस्टैंडिंग यार। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका नाम? हसन। सर, रिसेंटली इंडिया जो है वो स्टॉक मार्केट में 7वें नंबर पे आ चुका है और उन्होंने जो है वो हांगकॉन्ग के पीछे छोड़ दिया। कैसे देखते हैं इसे? जब तक हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पे नहीं चलेंगे ना, हम लोग अपने मजदूर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते।
इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, तमाम लोग जो हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे चल रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स ही हमें आगे लेके जाएगी। जब तक हम अपने मज़दूर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरी ये हुकूमत से भी अपील है आपके चैनल के तवज्जुह से, और मेरी ये आपसे भी है कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को हाईलाइट करो कि हम अपने मज़दूर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, मॉरली स्ट्रॉन्ग करें, और वो अपने बिजनेस को अपग्रेड कर सके। जैसे ही वो अपने, सबसे बड़ी एग्जांपल इधर चाइना की है। चाइना ने सबसे ज़्यादा काम किया माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। चाइना इसलिए आज आगे है। इंडिया ने काम किया माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, वो आज इसलिए आगे है। बांग्लादेश ने काम किया माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, इसलिए आगे है। अगर आप इस चैनल को लेके चल रहे हो और इस डिबेट को लेके चल रहे हो तो आप अपने इस चैनल के ज़रिए बताओ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ थिंग जो कि हमें अपग्रेड कर सकती है। और लास्टली मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम, कोई ऐसी हुकूमत नहीं है, कोई ऐसा इमरान खान या कोई ऐसा पीर पगाड़ा नहीं है जो हमें ऊपर लेके जा सके। ओनली वन थिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर कैसे देखते हैं इंडिया जो है वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, पाकिस्तान जो है नीचे जाता जा रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? हमारा मजदूर तबका ऊपर नहीं आ रहा, तो दोस्त इसमें कैसे ऐसे पॉसिबल है कि हमारा मजदूर तबका ही ऊपर नहीं आ रहा, डेली वेजेस पे कमाने वाला बंदा ऊपर नहीं आ रहा? तो ना मुल्क इज सेटिस्फाई, ना इकोनॉमिक्स इज सेटिस्फाई, नथिंग इज सेटिस्फाई। तो मेरी आपसे अपील है कि आप यंग अडल्ट हो और आप बहुत अच्छे तरीके, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है, तो आप इस चैनल से अरकाने बाला तक एक पैगाम पहुंचाओ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पे जाएं। हमारे घर में बैठने वाली बेटियां, बहनें, तमाम लोग हैविंग अ वेरी गुड मतलब हुनर, उनके पास हुनर है, वो लोग समझती हैं कि कैसे चलना है। कोई आर्टिस्ट है, कोई टेलर है, कोई डिफरेंट कामों में, अब कोई पढ़ाने लिखाने में माहिर है। तो मेरा आपसे, कोई इंजीनियरिंग की फील्ड में है, कोई मेडिकल की फील्ड में है, तो मेरा आपसे है कि आप इस चीज़ शऊर को उजागर करो कि लोग जो हैं उनके पास इतनी फंडिंग हो कि वो अच्छे तरीके से इस इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करके दे सकें। इस तरीके से हमारा जो मार्केट डेफिसिट है, जो हमारा जिसे कहते हैं ना कर्जा है, वो भी उतरेगा। सेकेंडली हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मतलब ग्रो भी कर सकेंगे, डोर टू डोर ग्रो कर सकेंगे। तो यही मेरा मैसेज है। ओके सर, थैंक यू आपके कीमती वक्त का और कीमती नहीं, बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हो और बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रीट टू स्ट्रीट इस चीज़ को लेकर चल रहे हो, और मैं आई होप यू विल बी ग्रो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। सर आपका नाम? वकास। वकास पे रिसेंटली जो इंडिया है वो उन्होंने जो है स्टॉक मार्केट में जो है हांगकांग को पीछे छोड़ दिया, 7वें नंबर पे इंडिया आ चुका है, कैसे देखते हैं? यार इंडिया को किस चीज़ में आप जो है वो बात करोगे, आपके पास टॉपिक्स जो है ख़त्म हो जाएंगे लेकिन इंडिया की कामयाबी ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। इंडिया के पास इतने जो है वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। पीछे सोलर सिस्टम जो है उन्होंने पूरी जो है वो 726 किलोमीटर पे लगाया। ठीक है, इतना बड़ा कि वो जो है वो स्पेस से नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे है। तो इतनी बड़ी जो है अचीवमेंट इंडिया के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपने ये भी बता दिया। उसके बाद चांसलर कोई उनका जो है वो जो है किधर उनका जो प्रेसिडेंट है, बरतानिया का जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडिया का है। बिल्कुल, प्रेसिडेंट भी इंडिया के, मतलब कि उनकी चंद्रयान भी आप पीछे देख लें, वो भी जो है, उसके बाद टेस्ला वहाँ पे आ गया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ के, IT में वो आ गए हैं, एजुकेशन में आ गए हैं। ठीक है, फैसिलिटीज़ अपनी आवाम को देने में वो सबसे आगे हैं। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, वो अपनी फ्री मेडिसिन हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि वो तो एक जैसे फॉरेन कंट्री को हम देखा करते थे ना, अब इंडिया वो बनने जा रहा है। ठीक है, और 90% बन चुका हुआ है। अगर उनके कहीं हम मुल्क देखें तो इतने साफ है, हम जान ही नहीं पाते कि यार ये इंडिया या कोई दुबई है या कोई सऊदी अरब है या कोई कौन सा मुल्क है। सर इंडिया को इन फ्यूचर अब सुपर पावर बनता देख रहे हैं? यार सुपर पावर बने ना बने, लेकिन जो मोदी साहब अपने अवाम के लिए कर रहे हैं ना, आप पीछे देखें वो इको पार्क भी बना रहे हैं। मतलब कि अपनी अवाम की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अभी गामजन है और काम कर रहे हैं उनके लिए।
तो ये मुझे तो बड़ी अच्छी बात लगी है और बड़ी खुशी हुई है कि यार देखो एक ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल। कोई दुनिया में कोई भी ह्यूमैनिटी के लिए काम करे, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी मसले से रखता है, भाई हमने ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हुए देखने बंदे को, वो हमारे लिए अहमियत रखता है कि यार किसी के दर्द का कोई एहसास कर रहा है। ऐसे ही है। तो मोदी साहब जो है वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनकी जर्नी जैसे बहुत बड़ी है। उन्होंने वैसे ही अपनी मुल्क को भी खड़ा करके दिखा दिया थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को खड़ा किया ना, चाहे से आगे प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल। अब वो अपने मुल्क को जो है वो एक ज़मीन से आसमान पे लेके गए हैं, ठीक है। और बेइंतहा चेंज हो चुका है दुनिया में। आप उनकी बॉलीवुड देख लें, आप जो मैंने आपको पहले सोलर सिस्टम बताया, 2.28 बिलियन डॉलर जो है वो उसका कॉस्ट है उसकी, ठीक है। और पाकिस्तान की जीडीपी 3.48 जो है बिलियन डॉलर है। आप खुद हिसाब में वो एक प्रोजेक्ट पे इतना पैसा लगा रहे हैं और पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो सिर्फ कितना ज़्यादा फ़र्क है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अब उस हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान, इंडिया जो है वो किस लेवल पे जा रहा है और पाकिस्तान गिरता ही जा रहा है। पाकिस्तान की कोई तरक्की याफ्ता कोई चीज़ हो नहीं, नज़र नहीं आ रही है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। इस्लाम सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? आज़ाद खान। आज़ाद खान। रिसेंटली इंडिया जो है वो स्टॉक मार्केट में 7वें नंबर पे आ चुका है। उन्होंने हांगकांग को जो है पीछे छोड़ दिया, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए इंडिया इस टाइम, अगर हमारे मुखालिफ भी है, लेकिन इंडिया इस टाइम तरक्की कर रहा है हर हवाले से। अगर देखा जाए स्टॉक एक्सचेंज पे पहले हांगकांग 7वें नंबर पे था, आजकल इंडिया है। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए इंडिया बहुत आगे जा रहा है। उसने चंद्रयान को चांद पे भिजवाया और इसके साथ साथ डेमोक्रेसी वहाँ पे काफ़ी बरकरार है, जमहूरियत है। लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम है काफ़ी बेहतर है। और साथ साथ जो हेल्थ है इंडिया का पूरी एशिया में टॉप नंबर पर है। ऐसे ही? तो इस हवाले से अगर देखा जाए इंडिया दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और हमें ये करना चाहिए पाकिस्तानियों के, जो हमारा गवर्नमेंट है, इंडिया हमारा मतलब हमसाया मुल्क है, हमारे उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, चाहे अफगानिस्तान के साथ हो, इंडिया के साथ हो, ईरान के साथ, चाइना के, जिस तरह हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, वो हमें फ़ायदा दे रहे हैं, हम उसको फायदा दे रहे हैं। हाँ, इसी चाइना फायदा ज्यादा ले रहे हैं हमसे। हाँ, अगर वो फायदा ज्यादा ले रहे हैं, हम भी उससे फायदा उठा रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। इसी तरह हमें चाहिए कि जो इंडिया के साथ जो है, इंडिया के साथ बाकी जो हमारे नेबर्स कंट्रीज है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल। इंडिया इस वक्त जो है वो मुसलसल तरक्की की राह पे गामज़न है। हर फील्ड में देख लें इंडिया आगे है। रिसेंटली जो है वो बरतानिया के जो प्रेसिडेंट बने वो भी इंडिया से सिलेक्ट हुए हैं। बरतानिया जो पहले हम पे हुकूमत करता रहा है बरसगीर पे, अब जो है बरतानिया पे इंडियन हुकूमत कर रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? यार ये तो हालात है, बदलते जा रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से इंडियंस की काफ़ी हर वर्क है, वो मेहनत कर रहे हैं, इसी वजह से वो आगे जा रहे हैं। बिल्कुल। और उनकी गवर्नमेंट जो है वो उनके ख़ास तौर पे उनके साथ जो है लॉयल है, उनके लिए वो मतलब राय हमवार कर रही है। हमारी तरह नहीं है कि जो है वो आम आवाम को पिसल रही है। मतलब हम तो अपना फ्यूचर सोच ही नहीं रहे ना पाकिस्तान में। इंडियंस जो है वो अपनी आवाम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट यहाँ में भी करना चाहिए हमारे मुल्क को, लेकिन हमारे मुल्क में जो भी चाहे डेमोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, जो भी हो, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं वो सारे करप्शन, एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे के खिलाफ अपने पोटेंशियल यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, एक कहता है मैं आ जाऊँ गवर्नमेंट में, दूसरा कहता है मैं आ जाऊँ, लेकिन इसको आवाम और पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल। सर इंडिया का फ्यूचर कैसे देखते हैं? इन फ्यूचर इंडिया जो है सुपर पावर बनने जा रहा है, जिस तरह वो तरक्की कर रहा है। तरक्की तो कर रहा है, जिस तरह स्पोर्ट्स में भी वो आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो सुपर पावर बन जाएगा। चले होप फॉर बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।